नमस्कार। क्लास 12th की ज्योग्राफी की इस महा मैराथन क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। सभी चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस इसमें शामिल करते हुए इस महा मैराथन क्लास को आज से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ, बहुत ही एक गजब के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ, और तकरीबन 1000 के आसपास इसमें एमसीक्यूज रहने वाले हैं। इसमें वो सारे प्रश्न हैं जो पिछली कम से कम 3-4 साल की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत शानदार रहेंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आंसर देना है आपको। अगर पता है तो, नहीं पता है तो 10 सेकंड के अंदर अंदर हम आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न ये है कि मानव विकास के आय उपागम के अनुसार विकास का स्तर किससे जुड़ा हुआ है। तो ध्यान देना, जो मानव विकास का आय उपागम है वो ये मानता है कि आय बढ़नी चाहिए, तभी विकास जो है वो माना जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी क्या है कि जिस व्यक्ति की आय जितनी ज़्यादा होगी उसका विकास उतना ही ऊंचा होगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नंबर 2, दूसरा प्रश्न है कि किसी एक स्रोत से अनेक लोगों तक जानकारी पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो साधन एक ही है और एक साधन के द्वारा बहुत सारे लोगों तक, एक मास कम्युनिकेशन जिसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों तक अगर सूचना पहुंचानी है आपको, तो वो प्रक्रिया जनसंचार कहलाती है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, जनसंचार। इसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा हम सूचना जो है वो जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है भरमौर जनजातीय क्षेत्र आईटीडीपी किस राज्य में है। तो बच्चों राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर जनजाति क्षेत्र निवास करता है। अगला प्रश्न है प्रसार भारती क्या है। तो प्रसार भारती जो है ये एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन जिसके माध्यम से संचालन होता है, ये एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। ये हमारे प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट जितने भी टॉपिक हैं, फर्स्ट बुक सेकंड बुक ज्योग्राफी की दोनों किताबों के ऑल चैप्टर्स 8+9 टोटल 17 जो टॉपिक्स हैं उन सबके कंबाइंड क्वेश्चंस हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है पवन हंस लिमिटेड क्या है। ऑप्शन 1 है एयरलाइन है, ऑप्शन 2 है चार्टर है, ऑप्शन 3 हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है, या फिर ऑप्शन डी है कार्गो। तो आपको याद होगा पवन हंस लिमिटेड जो है ये एक हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी है जो विशेष रूप से पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है, ओएनजीसी को सेवा प्रदान करती है। यह है पवन हंस लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है छठा प्रश्न, श्रम विभाजन द्वारा उत्पादन करने से क्या लाभ होता है। तो श्रम विभाजन के द्वारा जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उससे कम प्रयास और कम लागत में अधिक उत्पादन होता है। कारण क्या है कि जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिनको उस काम की जानकारी होती है, जिसके पास उस काम की योग्यता होती है, उसको वो काम दिया जाता है, तो वो परफेक्टली उस काम को कम प्रयास और कम लागत में अधिक कर लेता है। इससे दक्षता यानी इफिशियंसी बढ़ती है। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, शक्कर, अचार और फलों के रस पर आधारित उद्योग किस वर्ग में आते हैं। ऑप्शन 1 खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन 2 कृषि आधारित उद्योग, ऑप्शन सी है पशु आधारित उद्योग और ऑप्शन डी है वन आधारित उद्योग। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा कृषि आधारित, क्योंकि शक्कर, अचार और फल जो होते हैं वो कृषि पर निर्भर करते हैं और इसका जो कच्चा माल है वो हमें प्राथमिक उत्पादन यानी खेतीबाड़ी से प्राप्त होता है, इसीलिए ये कृषि आधारित उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि अगर आपने परफेक्टली तैयारी कर ली है, बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप बैठना चाह रहे हैं तो एग्जाम्स में बैठने से पहले इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लेना। आपको पता चल जाएगा कितनी तैयारी है आपकी, और अगर तैयारी नहीं है
तो ये मौका मत चूकिएगा 1000 MCQs कंप्लीट करने का। 8वां प्रश्न है, पारादीप पत्तन किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ओडिशा राज्य में। पारादीप जो है ये लौह अयस्क निर्यात के लिए एक विशेष पत्तन जो है वो उड़ीसा में समुद्र तट पर बसा हुआ पत्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदूषित जल पीने से होता है? प्रदूषित यानी गंदा पानी पीने से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो है डायरिया यानी अतिसार। हैजा और टाइफाइड भी जल जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है 10वां कि किस फसल को अधिक जल चाहिए भूमि जल गिरावट का कारण बनता है? क्योंकि ज़्यादा अगर हम जमीन में से पानी निकालेंगे तो उससे जो भूमि जल है वो नीचे चला जाता है, पानी का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। तो कौन सी फसल है जिसके लिए अधिक जल चाहिए होता है? तो राइट आंसर है चावल और गन्ना। इन दोनों के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ये जल प्रधान फसलें हैं। तो बच्चों ये हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं। कैसे हैं ये प्रश्न आप मुझे बताइए। आपके फीडबैक के आधार पर अगर आप नेक्स्ट प्रश्न भी चाहते हैं तो नेक्स्ट क्लास कमेंट में लिखना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो मैं ऐसी ही सीरीज 10-10, 20-20, 30-30 प्रश्नों की आपके लिए लगातार जारी रखते हुए हम इस 1000 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।